डोले नहीं, डगमगाए नहीं, तन से भी और मन से भी। सबसे पहले तो तन से। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि शरीर साधन तो है, अगर जीवन में गुरु हो तो फिर ये खलु धर्म साधनम, फिर ये धर्म का साधन है। जीवन में गुरु ना हो तो फिर व्यक्ति अज्ञानवशात इसे भोग का साधन समझ लेता है। साधन तो ये है ही। आत्मा के लिए शरीर क्या है? आत्मा के लिए शरीर साधन है। जीवन में सत्संग होगा, विवेक होगा तो फिर यह आत्मकल्याण का साधन है, नहीं होगा तो फिर विषय भोग का साधन है। दो ही तो काम व्यक्ति करता है, या तो अपना पतन करा रहा है या फिर भजन कर रहा है। तो एक बात मैं यहां पर अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि जो भी साधन कर रहा है, शरीर की भी संभाल एक सीमा में आवश्यक है, आवश्यक है। ऐसे ही नहीं कहा है बड़े लोगों ने, पहला सुख निरोगी काया। शरीर में अगर रोग है, शरीर अगर अस्वस्थ है, तन ही नहीं जा रहा है भजन में, तो फिर पीछे मन को कैसे लेकर जाओगे? और मैं तो इस बात का कई बार विचार करता हूं भाई, वहां महाभारत के युद्ध के मैदान में जहां मारकाट होने वाली है, वहां तो मरने की बात है, और वहां भगवान अर्जुन को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। आप अगर कभी इसका विचार करना कि गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संतुलित जीवन की बात श्री कृष्ण अर्जुन को वहां महाभारत के युद्ध के मैदान में कह रहे हैं। संतुलित जीवन, व्यवस्थित जीवन। आपका दृष्टिकोण है, क्या समझते हो आप शरीर को? विषय भोग का साधन है तो मनमाने ढंग से चलिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। पर यदि आपके लिए यह भजन का साधन है, श्री जी की सेवा में प्रयोग आने वाली कोई भी वस्तु, उसको हम बड़े आदर से रखते हैं ना। जो भी वस्तु श्री जी की सेवा में आती है उसको हम बड़े आदर से रखते हैं, और रखना भी चाहिए क्योंकि वो भगवत सेवा की वस्तु है। तो ऐसे ही वस्तु तो श्री जी की सेवा में बाद में आती है, पहले शरीर आता है। चलो मैं आपसे पूछूं, कितने लोग व्यायाम करते हो रोज? हाथ उठाकर बताओ। 2-3%। शंभू जी आप भी नहीं करते? चलो शंभू जी का तो वैसे ही सुबह से शाम तक व्यायाम ही होता है। देखो 2-3% लोग हैं करते हैं। ये क्या है? इसी को कहते हैं शरीर की अनदेखी करना। फिर शरीर क्या होता है? धीरे धीरे रोगों का घर बनता है। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। पराधीनता किसी भी प्रकार की हो, पर वो व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देती। पराधीन सुपने हो सुख नहीं। मैंने तो बड़े बड़े संतों को यह कहते सुना, ठाकुर जी से एक ही बात मांगते हैं कि प्रभु हमें किसी के आश्रित मत करना, बस ऐसे ही सेवा करते करते आपके पास आ जाए, सेवा करानी नहीं पड़े किसी से, सेवा करते करते आपके पास आ जाए। अब मुझे तो भाई और कोई शौक तो मुझे है नहीं, कोई भी नहीं है। सब हमारे तो सब काम हो गए, बस एक है कि 1-1.5 घंटा व्यायाम के बिना मैं नहीं रह सकता। और इसके मैंने अपने साधक जीवन में, ये बात मैं यहां से इसलिए कह रहा हूं, इसकी आवश्यकता यहां से इसलिए है क्योंकि इसके मैंने साधक जीवन में अनेक अनेक लाभ देखे हैं, अनेक अनेक लाभ देखे हैं। किसी भी स्थिति से देखो, हम बार बार एकांत की बात कर रहे हैं। एकांत माने जितना हो सके बाहर का संग कम से कम किया जाए। आप स्वस्थ होंगे, आप सबल होंगे, तभी तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने कल जाकर इस बात का फिर विचार किया तो मैंने कहा भाई ये बात भी कहनी आवश्यक है कि शरीर को भी जितने रख रखाव की आवश्यकता है उतनी व्यवस्था तो की जाए। और इसके मूल में भी शुभ संकल्पित है, इसके मूल में भी पवित्र संकल्पित है, क्योंकि भाई इससे सेवा करनी है, इससे सेवा करनी है।
कभी कभी मुझे कोई कह देता है, कहते कि आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी भ्रांति है। वो कह रहे आप क्यों व्यायाम कर रहे हैं, आप कोई मोटे थोड़ी हैं। व्यायाम केवल पतले रहने के लिए थोड़ी किया जाता है, व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। मोटे से पतले होने के लिए व्यायाम नहीं है, व्यायाम तो स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। भाई 2 घंटा मुझे यहां बैठना है आपके सामने, एक आसन में स्थिर बैठना है, 4 घंटा मुझे अपने घर पे बैठना है। मेरे शरीर में ही बल नहीं होगा, मेरे शरीर में ही तेज उत्साह स्फूर्ति नहीं होगी, मैं आपको यहां से क्या कहूंगा, क्या सुनाऊंगा। आपको कुछ भी कहूं उससे पहले वो मुझे करना है ना, पहले मुझे करना है, पहले मुझे उसका अनुभव करना है। इसलिए मैंने कहा अपने साधक जीवन में मुझे इसके बहुत सारे लाभ मिले, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। आपकी स्वस्थ जीवन शैली हो, सात्विक तो बाद में होगी, पहले स्वस्थ हो। कहीं एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने काम की, वहां लिखा था स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। अगर कहीं पर स्वच्छता ही नहीं है तो वहां पर पवित्रता की अनुभूति तो कभी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही स्वस्थ तन जो है वही स्वस्थ मन की ओर आपको लेकर जाएगा, स्वस्थ तन। और आज तो वैसे भी इतनी विकृत जीवन शैली हो गई है, इतनी विकृत जीवन शैली हो गई है, घंटों आप फोन में आंख गड़ाए रहते हैं, न खाने की सुध है न और कुछ। प्रकृति का अनादर करके हम लोग खाते और पीते हैं। होना तो ये चाहिए प्रकृति का आदर करके, पर हम तो उल्टे अनादर करके, जो समय खाने का है उसमें सो रहे हैं, जो सोने का है उसमें खा रहे हैं। इसका बाद में परिणाम क्या होता है कि तन, अच्छा एक और बात, तन के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ बुद्धि फिर चित्त, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो कल मैंने इसका विचार किया कि जब पलटू साहब कहते हैं ना होए आसन से पक्का, होए आसन से पक्का, कैसे होगा? उसके लिए तन में, मन में, बुद्धि में बल की आवश्यकता है, ऊर्जा, शक्ति, चेतना, स्फूर्ति, उत्साह। ये तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए, वो प्रभु का है। कैसे ध्रुवदास जी कह रहे हो, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। गातो देते हो मेरे साथ, सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माही। सहचरी तो कभी थकती नहीं है, वो तो सेवा का उत्साह प्रतिक्षण वर्धमान है उसके हृदय में। तो कम से कम ये जीवन अवसर, ये जो भी प्रभु ने दिया है, इसके प्रति सजग रहना, ये किसी पर उपकार नहीं है भाई, ये तो एक कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य मैं कहूंगा। इसकी आवश्यकता है और सभी के लिए। अभी महाराज जी मैंने पूछा कितने लोग व्यायाम करते हो? हमारे महाराज जी करते हैं, बरसों से देख रहा हूं मैं महाराज जी को। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन चरित्र आप पढ़िए, सबसे पहले वो साधते ही अपने तन को थे। 1 घंटा ध्यान में बैठना है, 1 घंटा यदि आपको ध्यान में बैठना है, अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयास भी करोगे तो कैसे करोगे? देखता हूं मैं कभी कभी ऐसा तन मन होता है सामने वाले व्यक्ति का, वो 5 मिनट एक आसन में नहीं बैठ सकता है, इधर हिला उधर डुला। भजन साधन कैसे होगा, किससे होगा? सोचो कैसे होगा, किससे होगा? तो महाराज जी मेरे अभी पूछा तो गिने चुने 5-7 लोगों ने हाथ उठाया, गिन लिया मैंने यहां से 1 2 3 4 5 6 7, इतने लोग यहां बैठे हैं, 5-7 लोग केवल। और खास तौर से जो ये युवा लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं और खूब सुनते हैं, ये भी ऐसे ही बैठे। मैं आपको कई बार उदाहरण देता हूं ना भाई कि 100 योजन का समुद्र है। मुझे तो ये घटना बहुत उत्साहित करती है। 100 योजन का समुद्र है, अथाह समुद्र, पार नहीं पाया जा रहा है उसका। हनुमान जी और सब लोग कहते भाई चलो माला करो, भजन करो, प्रभु कृपा करेंगे, बैठे बिठाए पता चल जाएगा जानकी जी का। नहीं भाई, उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। क्षमा करना, मैंने सब महापुरुषों के जीवन में अथक पुरुषार्थ देखा है। शरीर का करोगे क्या?
ये शरीर है, इसका करोगे क्या? मैंने कहा ना, दो ही बातों का साधन तो है, या तो इसको विषय भोग का साधन बना लो, या तो विषय भोग का साधन बनाओ, या फिर आत्म कल्याण का साधन बनाइए। आपकी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो, आपके जीवन में ओज का, तेज का संचार हो। कैसी आपकी वाणी है कि आपका अपना ही मन नहीं सुनता, कोई तो क्या सुनेगा मानेगा? क्या है, किस बात का अभाव है? ओज का अभाव है, तेज का अभाव है, बल का अभाव है। कैसे हारे थके से। क्षमा करना, मैं आज की नई पीढ़ी के बच्चों को देखता हूं, नई पीढ़ी के बच्चे एक घंटा मेहनत करके और वो पूरा दिन निढाल पड़े रहते हैं, पूरा दिन निढाल पड़े। 1 घंटा यदि परिश्रम कर लिया तो। आज ये बात यहां से इसलिए कही मैंने क्योंकि बड़ी दूर नगरी है भाई, बड़ी दूर नगरी है। तन और मन से सबल, सहज, सजग होकर ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। बड़ी दूर जाना है। और आप ये मत समझना आज तो शरीर स्वस्थ है तो भजन हो रहा है। आप ये मत समझना कि हम सुख दुख से पार हो गए हैं। जब शरीर में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, रोग होता है, तब नहीं लगता है भजन में मन, तब नहीं होती है मन चित्त की वृत्ति एकाग्र। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो रही है, तब मन नहीं रहता है श्री जी के चरणों के पास में, उसी पीड़ा का ही बार बार स्मरण होता है। अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुषों की यह स्थिति देखी गई है। बाकी तो देखो भाई, प्रारब्ध से जो सुख दुख आना है वो तो आएगा, उसको रोका नहीं जा सकता, पर अपने कर्तव्य का पालन तो सजग रहकर किया जाए। अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही चाहिए। तो पहले तन का आसन पक्का होगा तो मन का आसन पक्का होगा। कभी कभी हम लोग, विशेष रूप से मैं हम लोगों के लिए ये बात कह रहा हूं, हम लोग समझते हैं कि हमारी उपासना तो केवल भाव प्रधान उपासना ही है, किसी बात की भी इसमें आवश्यकता नहीं, पर ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, आपने श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, आप चित्रपट में महाप्रभु जी का दर्शन करते हो ना, आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का दर्शन करो, आप चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करो, आपको सब आचार्य कैसे सुघड़ सुंदर दर्शनीय हैं। महाप्रभु जी के लिए तो सेवक जी कह रहे मार विमोहन तन धर्यो। आप कभी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करिए, कैसे सुंदर सुघड़, देखकर मन में कैसा सात्विक भाव उदय होता है। प्रणम में वंद्य। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले साल भर के कैलेंडर छपा करते थे, है ना, कैलेंडर छपा करते थे, उसमें श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव सबके चित्र छपा करते थे। आपने कभी भी किसी का भी चित्र, एक आध को छोड़कर, चलो गणेश जी को छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उसके अतिरिक्त आपने किसी का भी चित्र देखा? इतना बड़ा पेट होगा, देखा कभी आपने? यद्यपि वो किसी की कल्पना है, पर ऐसा ही स्वरूप तो है और ऐसा ही स्वरूप तो होना चाहिए। भगवान ने तो बड़ा स्वस्थ सुंदर शरीर दिया है, प्रभु ने तो सुघड़ बनाया है, नाक की जगह नाक, आंख की जगह आंख, कितनी सुंदर रचनाकार की रचना है। हमने बिगाड़ा है, तन भी बिगाड़ा, मन भी बिगाड़ा। चलो आज अच्छी खासी चर्चा हो गई, थोड़ी कसरत करनी तो शुरू करोगे आप? करना चाहिए भाई, हम तो करते हैं, इसलिए कह रहे हैं आपको भी करना चाहिए। और इसका बड़ा लाभ देखा है अपने जीवन में, हमने बड़ा लाभ देखा है। देखो भाई, जो करना है, करना तो साधन के लिए है ना, करना तो श्री जी की सेवा के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना है। मैंने कहा हमारे तो सब काम हो गए भाई, करने को अब कुछ भी नहीं है, अब तो जो करना है। और जब ये भाव मन में आता है कि भाई अब तो सेवा के लिए करना है, तो वो स्फूर्ति और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। एक तो काम अपने लिए करना है, और एक है कि अब श्री जी के लिए करना है, फिर तो उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा ना, ये घटना मुझे बहुत उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। जब मैंने देखा कि क्या स्थिति रही होगी, एक बार तो सब लोग निराश हो गए। जाम्बवान जी भी हनुमान जी के साथ में हैं, अंगद भी है। अच्छा, अंगद जी को भेजा नहीं जा सकता अकेले, क्योंकि वो युवराज हैं, उनकी रक्षा करनी है। जाम्बवान जी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो बहुत वृद्ध हैं। एक हनुमान जी है,
वो भी यदि निराश निढाल होकर बैठ जाते तो कैसे प्रभु का कार्य होता? जबकि वो क्या कह रहे हैं? राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। अरे मैं तो तब तक चैन से बैठ ही नहीं सकता जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध ना हो जाए। और अगर मानो तो जिस दिन से हम महाप्रभु जी के शरणागत हुए, जिस दिन से श्री जी ने ये कृपा की कि हम महाप्रभु जी की चरण शरण में आए, अब तो भाई देखा जाए तो हम सब भी मिलकर महाप्रभु जी का ही कार्य कर रहे हैं। अगर बनाओ तो अपने जीवन को ऐसा दिव्य बनाओ कि भाई मैं तो अपने प्रभु का ही कार्य कर रहा हूं। और मैंने तो भक्तमाल में कितने भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ा, और भी अन्य कहां के विश्व भर के सब संतों की वाणी, उनकी बात, उनका विचार मैंने पढ़ा है, देखा है। पर यह बात मैंने सब में समान रूप से देखी। मैंने कभी किसी को ऐसे निढाल निराश नहीं देखा। सब में एक स्फूर्ति है, एक उत्साह है, आनंद की वो एक अवस्था है। सुख और आनंद में भेद होता है। जिसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा की जाए, जो किसी वृत्ति या किसी चेष्टा के परिणाम में मिले, उसको सुख कहा जा सकता है। लेकिन जो सहज स्थिति है वो आनंद है, जिसमें कोई चेष्टा नहीं है। जो सहज स्थिति है उसको आनंद कहते हैं। जिसके मूल में चेष्टा है, प्रयास है, वो सुख या दुख होता है, उसका परिणाम सुख या दुख है। लेकिन जो सहज है वो आनंद है। संतों को देखा जाता है उस सहज आनंद की स्थिति में। हाँ, मैंने फिर कहा कि प्रारब्ध वशात रोग आ जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता है, पर लेकिन अपने कर्तव्य का पालन तो अवश्य करना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं